तो आज के वीडियो में लेकर आ गया हूं दोस्तों क्लास 12th का होम साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं दोस्तों। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बिना देर के बिना वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों। जिसका 1 नंबर सवाल है दोस्तों, स्वच्छ जल होता है दोस्तों। स्वच्छ जल कैसा होता है? तो रंगहीन भी होता है दोस्तों, गंधहीन भी होता है, कीटाणु रहित भी होता है। तो एक का आंसर बच्चों डी होगा। इनमें से सभी है जो स्वच्छ जल होता है। तो एक का आंसर बच्चों डी होगा, इनमें से सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2 नंबर यहाँ पे सवाल है। बैंगनी रंग है दोस्तों। बैंगनी रंग है वो कैसा है दोस्तों? बैंगनी जो रंग है वो तृतीयक है। तो 2 का आंसर बच्चों सी होगा, तृतीयक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 3 नंबर यहाँ पे सवाल है। कपड़े की मूल इकाई क्या है दोस्तों? कपड़े की जो मूल इकाई है उसे तंतु कहते हैं। तो 3 का आंसर बच्चों बी होगा, तंतु। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर सवाल है दोस्तों। लार में क्या पड़ता है रहता है दोस्तों? जो लार में क्या रहता है इसको याद रखिएगा, वो टाइलिन रहता है। तो 4 का आंसर बच्चों बी होगा, टाइलिन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर यहाँ पे सवाल है। बजट कितने प्रकार का होता है दोस्तों? जो बजट होता है वो कुल 3 प्रकार का होता है। तो 5 का आंसर बच्चों बी होगा, 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 6 नंबर सवाल है। गर्भाशय का आकार कैसा होता है दोस्तों? जो गर्भाशय होता है उसका आकार दोस्तों नाशपाती के जैसा होता है। तो 6 का आंसर बच्चों ए होगा, नाशपाती। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 7 नंबर सवाल है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है दोस्तों? कौन सी जो ग्रंथि है वो इंसुलिन बनाती है? तो अग्नाशय, जो अग्नाशय है दोस्तों वो इंसुलिन बनाती है। तो 7 का आंसर बच्चों बी होगा, अग्नाशय। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर यहाँ पे सवाल है। कपड़े को सुखाने के लिए प्राकृतिक विधि क्या है दोस्तों? कपड़ा को जो सुखाने का जो प्राकृतिक विधि है वो है दोस्तों धूप और हवा। तो 8 का आंसर बच्चों सी होगा, धूप और हवा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर यहाँ पे सवाल है। किस धब्बे को छुड़ाना सबसे अधिक कठिन होता है दोस्तों? कौन सा जो धब्बा होता है वो छुड़ाना सबसे कठिन होता है? इसको याद रखिएगा दोस्तों। जो जंग लग जाता है उसको छुड़ाना सबसे कठिन होता है। तो 9 का आंसर बच्चों सी होगा, जंग। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 10 नंबर यहाँ पे सवाल है दोस्तों। मजदूरी किस आय के अंतर्गत आती है दोस्तों? जो मजदूरी है वो मौद्रिक आय के अंतर्गत आती है। तो 10 का आंसर बच्चों होगा बी, मौद्रिक। मजदूरी मौद्रिक के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 11 नंबर सवाल है दोस्तों। देखिएगा 11 नंबर सवाल को। 11 नंबर सवाल है दोस्तों। आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं होता है दोस्तों? आधार कार्ड जो बनता है हम लोग का उसमें किसका उल्लेख नहीं होता है? तो जाति का उल्लेख नहीं रहता है। तो 11 का आंसर बच्चों सी होगा, जाति। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 12 नंबर यहाँ पे सवाल है दोस्तों। रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है दोस्तों? जो रक्त का धब्बा बनता है वो किस वर्ग में आता है? इसको याद रखिएगा, वो दोस्तों प्राणिज वर्ग में आता है। प्राणिज धब्बा के अंतर्गत आता है। तो 12 का आंसर बच्चों ए होगा, प्राणिज धब्बा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 13 नंबर यहाँ पे सवाल है। 13 नंबर सवाल है दोस्तों। एक मार्ग का पूरा नाम क्या है दोस्तों? जो एक मार्ग है उसका पूरा नाम है दोस्तों एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो 13 का आंसर बच्चों ये होगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 14 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 14 नंबर यहाँ पे सवाल है दोस्तों। 14 नंबर सवाल है यहाँ पे। सजावटी चित्र किस कमरे में लगाया जाता है दोस्तों? सजावटी जो चित्र होता है उसको ड्राइंग रूम में लगाया जाता है। तो 14 का आंसर बच्चों ये होगा, ड्राइंग रूम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 15 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 15 नंबर यहाँ पे सवाल है। निम्नलिखित में से किसे रेशों की रानी कहा जाता है दोस्तों? किसे जो रेशों की रानी कहा जाता है दोस्तों? तो रेशमी को रेशों की रानी कहा जाता है। तो 15 का आंसर बच्चों होगा बी, रेशमी। अगला सवाल है दोस्तों 16 नंबर। 16 नंबर यहाँ पे सवाल है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है दोस्तों? जीवन रक्षक जो हार्मोन होता है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इसको याद रखिएगा दोस्तों, वो एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है दोस्तों। तो 16 का आंसर बच्चों ये होगा, एड्रीनल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 17 नंबर यहाँ पे सवाल है। दाग हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? दाग जो लग जाता है उसको हटाने के लिए दोस्तों विरंजक का भी प्रयोग किया जाता है, स्पंजिंग का भी उपयोग किया जाता है और शोषण का भी उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा। इनमें से सभी का उपयोग दाग को हटाने के लिए किया जाता है। तो 17 का आंसर बच्चों डी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 18 नंबर यहाँ पे सवाल है। अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं दोस्तों? अंतःस्रावी से जो निकलता है हार्मोन उसको क्या कहते हैं? तो हार्मोन कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को हार्मोन कहा जाता है। तो 18 का आंसर बच्चों होगा बी, हार्मोन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर सवाल है यहाँ पे। सुजनी सुई शिल्प बिहार दोस्तों। सुजनी सुई शिल्प किस राज्य का शिल्प है दोस्तों? तो ये बिहार का है। तो 19 का आंसर बच्चों होगा सी, बिहार का है जो सुजनी सुई शिल्प। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 20 नंबर यहाँ पे सवाल है दोस्तों। खुले में शौच करने से कौन सा रोग होता है दोस्तों? इससे दस्त भी होता है, टाइफाइड भी होता है, पीलिया भी होता है। तो 20 का आंसर बच्चों होगा इनमें से सभी होता है जो खुले में शौच करने से होता है। तो 20 का आंसर डी होगा, इनमें से सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर यहाँ पे सवाल है। दुख
21 नंबर सवाल है दोस्तों, दुख एवं शोक के समय वस्त्र कैसा होना चाहिए दोस्तों। दुख और शोक रहता है उस समय वस्त्र जो होना चाहिए सफेद और हल्का होना चाहिए। तो 21 का आंसर बच्चों बी होगा, सफेद एवं हल्के। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 22 नंबर यहाँ पे सवाल है, बच्चे अपनी माँ को पहचानना कब प्रारंभ कर देते हैं दोस्तों। तो 3 माह में जो बच्चा होता है वो अपने माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो 22 का आंसर बच्चों होगा ए 3 माह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 23 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन मानव की मूलभूत आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जो मानव की मूलभूत आवश्यकता है वो भोजन है दोस्तों, मकान है दोस्तों, वस्त्र भी है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कौन है जो नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा। इसका आंसर बच्चों डी होगा। डी है जो मनोरंजन है वो ना रहने पर भी मानव रह सकता है, लेकिन भोजन मकान और वस्त्र ना रहने पर नहीं रह सकता है। तो 23 का आंसर बच्चों होगा डी, क्वेश्चन नहीं पूछा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 24 नंबर यहाँ पे सवाल है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों। वृक्क के जो ऊपर अंतःस्रावी ग्रंथि रहती है उसे अधिवृक्क कहते हैं। तो 24 का आंसर बच्चों होगा सी, अधिवृक्क। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर यहाँ पे सवाल है दोस्तों, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों। शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो दोस्तों वृषण में होता है। तो 25 का आंसर बच्चों ए होगा, वृषण। 25 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए दोस्तों। 25 क्वेश्चन और बचा हुआ है, वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 26 नंबर। 26 नंबर यहाँ पे सवाल है दोस्तों, निम्न से किसे यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। कौन है जी इसमें यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जो कॉलेज के शिक्षक होते हैं उसको यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, यूनिफॉर्म की। तो 26 का आंसर बच्चों बी होगा, कॉलेज के शिक्षक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 27 नंबर यहाँ पे सवाल है, घर में पानी का उपयोग किस रूप में किया जाता है दोस्तों। घर में जो पानी का उपयोग है दोस्तों उसको तरल के रूप में किया जाता है। तो 27 का आंसर बच्चों बी होगा, तरल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 28 नंबर यहाँ पे सवाल है, भारत में स्वच्छ समस्या का क्या कारण है दोस्तों। भारत में स्वच्छता समस्या का क्या कारण है उसको याद रखिएगा। वो कारण है दोस्तों बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण भी से कारक है, संक्रामक रोग भी है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा। इनमें से सभी है जो भारत में स्वच्छता समस्या का कारण बनता जा रहा है। तो 28 का आंसर बच्चों डी होगा। अगला सवाल है दोस्तों 29 नंबर। 29 नंबर यहाँ पे सवाल है दोस्तों, बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है दोस्तों। बैंक का जो पासबुक होता है उससे दोस्तों हमें खाता धारक का विवरण मिलता है, लेन देन का विवरण मिलता है दोस्तों, खाते का शेष जो है वो भी बचता है, मिलता है। इसका आंसर बच्चों डी होगा। इनमें से सभी है जो बैंक के खाते के पासबुक से हमें प्राप्त होता है। तो 29 का आंसर बच्चों डी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 30 नंबर यहाँ पे सवाल है, निम्न में से कौन कुपोषण का एक प्रकार है दोस्तों। कौन है जो एक कुपोषण का प्रकार है। वो है दोस्तों अल्प पोषण करने से कुपोषण का कारण बनता है, अति पोषण से भी करने से कुपोषण का कारण बनता है। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा। ए और बी दोनों सही है। अगला सवाल है दोस्तों 31 नंबर। 31 नंबर यहाँ पे सवाल है दोस्तों, समान गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है दोस्तों। जो गर्भावस्था होती है वो कितने हफ्तों की होती है। तो 40 हफ्तों की होती है। और क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे समान गर्भावस्था कितने दिनों की होती है। अगर दिन पूछेगा तो 280 दिन होता है दोस्तों। और यहाँ पे हफ्ता पूछा है तो 40 हफ्ता होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 32 नंबर यहाँ पे सवाल है, स्त्री में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है दोस्तों। स्त्री में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो डिम्बवाहिनी नलिका में होती है। तो 32 का आंसर बच्चों बी होगा, डिम्बवाहिनी नलिका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 33 नंबर यहाँ पे सवाल है। 33 नंबर सवाल है दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। भारत की जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। तो 33 का आंसर बच्चों ये होगा 1956 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 34 नंबर यहाँ पे सवाल है, हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है दोस्तों। हरी जो पत्तेदार सब्जी होती है उसमें खनिज लवण पाया जाता है। तो 34 का आंसर बच्चों ये होगा, खनिज लवण। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 35 नंबर सवाल है, इसमें निम्न में से कौन गर्म रंग नहीं है दोस्तों। कौन गर्म रंग नहीं है। तो बैंगनी है जो गर्म रंग नहीं है। तो 35 का आंसर बच्चों डी होगा, बैंगनी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 36 नंबर सवाल है दोस्तों। देखिए 36 नंबर सवाल को, लंबा दिखने के लिए कपड़ों की धारिता कैसी होनी चाहिए दोस्तों। जो लंबा दिखने के लिए कपड़ों की जो धारिता होती है वो लंबी होनी चाहिए। तो 36 का आंसर बच्चों डी होगा, लंबी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 37 नंबर यहाँ पे सवाल है, निम्न से कौन विनियोग का साधन है दोस्तों। कौन विनियोग का साधन है। तो इसका याद रखिएगा आंसर दोस्तों, बैंक भी है, विनियोग का साधन है, पोस्ट ऑफिस भी है, जीवन बीमा भी है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, जो विनियोग का साधन है। तो 37 का आंसर बच्चों डी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 38 नंबर सवाल है यहाँ पे, मिलावट के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है दोस्तों। मिलावट के लिए जो उपभोक्ता होता है, खरीदने वाला, वो जिम्मेदार नहीं होता है। तो 38 का आंसर बच्चों होगा उपभोक्ता। तो 38 का आंसर बच्चों सी होगा, जो मिलावट के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। अगला सवाल दोस्तों 39 नंबर यहाँ पे, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन साबित करती है दोस्तों। कौन ग्रंथि है जो वृद्धि हार्मोन साबित करती है। तो प्यूटरी ग्रंथि है। तो 39 का आंसर बच्चों सी होगा, प्यूटरी ग्रंथि।
अगला सवाल है दोस्तों 40 नंबर, भारत में नदी प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? वह दोस्तों औद्योगिक अवशिष्ट है, जिसके कारण नदी प्रदूषित होता है। तो 40 का आंसर बच्चों ये होगा औद्योगिक अवशिष्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 41 नंबर सवाल है यहाँ पे, जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक है दोस्तों? जल प्रदूषण है वो जलीय जीव के लिए भी हानिकारक है, मनुष्य के लिए भी हानिकारक है, कृषि के लिए भी हानिकारक है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, जो जल प्रदूषण सबके लिए हानिकारक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 42 नंबर यहाँ पे सवाल है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो सूचना का जो अधिकार है दोस्तों वो एक वैधानिक अधिकार है। तो 42 का आंसर बच्चों ये होगा वैधानिक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 43 नंबर यहाँ पे सवाल है, बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? बच्चे में जो अस्थायी दांतों की संख्या होती है कुल 20 होती है। तो 43 का आंसर बच्चों होगा बी, 20। अगला सवाल दोस्तों 44 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है दोस्तों? तो दूध है जो शीघ्र नष्ट हो जाता है। तो 44 का आंसर बच्चों ये होगा दूध। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे 45 नंबर सवाल है, गर्भवती स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है दोस्तों? जो एक गर्भवती स्त्री को कितनी कैलोरी आवश्यकता होती है उसको याद रखिए, 2200 से 2800 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो 45 का आंसर बच्चों बी होगा। अगला सवाल दोस्तों 46 नंबर यहाँ पे, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। इसका आंसर बच्चों सी होगा, पीयूष ग्रंथि। अगला सवाल दोस्तों 47 नंबर, महिला प्रजनन तंत्र का कार्य है दोस्तों, वह है दोस्तों सेक्स हार्मोन उत्पन्न करना, बच्चों को जन्म देना और अंडा उत्पन्न करना। इनमें से सभी जो महिला प्रजनन तंत्र हार्मोन उत्पन्न करती है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा। अगला सवाल है दोस्तों 48 नंबर, वस्त्र हमारे शरीर को सुरक्षा किससे करती है दोस्तों? वस्त्र है वो हमारे शरीर को सर्दी से सुरक्षा करती है, गर्मी से भी सुरक्षा करती है, वर्षा भी सुरक्षा करती है दोस्तों, और इनमें से सभी से सुरक्षा करती है। तो 48 का आंसर बच्चों डी होगा। अगला सवाल दोस्तों 49 नंबर यहाँ पे, गरीबी रेखा की गणना किस पर की जाती है दोस्तों? तो कुल पारिवारिक आय पर गरीबी रेखा की गणना की जाती है। तो 49 का आंसर बच्चों बी होगा। अगला सवाल है दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर बताइए दोस्तों। टीकाकरण बच्चों को किससे बचाता है दोस्तों? टीकाकरण है जो बच्चों को पोलियो से भी बचाता है, हेपेटाइटिस से भी बचाता है, चेचक से भी बचाता है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा। इनमें से सभी से जो है वो टीकाकरण बच्चों को बचाता है। तो 50 का आंसर बच्चों डी होगा। यहाँ तक दोस्तों आप लोगों का 50 ऑब्जेक्टिव था होम साइंस का, जो कंप्लीट हो गया है। और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था दोस्तों होम साइंस का, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।